दोस्तों, क्या यह बात सच है कि हम ईश्वर से बात कर सकते हैं? हुआ न आश्चर्य। हाँ, यह बात सच है कि हम सांसों पर ध्यान लगाकर ईश्वर से बात कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। इसलिए यह वीडियो कृपया आप अंत तक देखें। सांस मनुष्य के जीवन की सबसे सूक्ष्म डोर है। यह केवल शरीर को प्राण नहीं देती बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध भी जगाती है। परमहंस योगानंद महाराज ने कहा था कि सांस ईश्वर की फुसफुसाहट है। जब हम गहरी शांति से सांस को देखते हैं तो भीतर का रहस्य खुलने लगता है। सांसों पर ध्यान लगाने से मन के भटकाव रुकते हैं। धीरे धीरे मन भीतर की गहराइयों में उतरने लगता है। योगानंद जी ने क्रिया योग का मार्ग बताया, जिसमें सांस ही साधना का पहला साधन है। यह विधि आत्मा को धीरे धीरे परमात्मा से मिलाती है। सांस को नियंत्रित करना विचारों को नियंत्रित करना है, और विचारों को नियंत्रित करना ईश्वर से संवाद की पहली सीढ़ी है। जब हम आंखें बंद करके शांति से बैठते हैं और सांस पर ध्यान लगाते हैं तो मन स्थिर होने लगता है। सांस का उठना गिरना हमें भीतर की मौन भाषा सुनाता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर मौन में बोलते हैं, और यह मौन केवल ध्यान में ही सुना जा सकता है। सांसों की लयबद्धता हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। सांस की ध्वनि सोहम का जप करती है। इसका अर्थ है मैं वही हूं, यानी आत्मा और परमात्मा एक हैं। जो साधक इस ध्वनि को अनुभव करता है वह ईश्वर से संवाद करने लगता है। सांस के पीछे छिपा यह रहस्य साधारण लोगों को ज्ञात नहीं होता, पर योगानंद जी ने इसे सरल भाषा में सबको समझाया। एक कथा है कि जब योगानंद जी बचपन में ध्यान करते थे तो सांसें बहुत धीमी हो जाती थीं। उनके साथी सोचते कि वे गहरी नींद में हैं, पर वास्तव में वे ईश्वर से संवाद कर रहे होते। उन्होंने कहा, सांस जितनी धीमी होगी आत्मा उतनी गहरी शांति पाएगी। सांस पर ध्यान लगाने से मनुष्य अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। यह अनुभव शब्दों से परे है। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से मौन में बातें करता है, वैसा ही साधक और ईश्वर का संवाद होता है। सांस इस संवाद की डोर है। इसके बिना साधक मार्ग नहीं पकड़ सकता, इसलिए योगानंद जी ने इसे साधना का आधार बनाया। सांस पर ध्यान लगाने के अनेक फायदे हैं। पहला, मन का तनाव खत्म होता है। दूसरा, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार शांत होते हैं। तीसरा, आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। चौथा, शरीर स्वस्थ रहता है। पांचवा, साधक को भीतर आनंद की धारा मिलती है। यह आनंद सांसारिक सुख से परे है। यही आनंद ईश्वर का आशीर्वाद है। जब साधक इस आनंद में डूबता है तो उसे लगता है कि ईश्वर उससे सीधे बात कर रहे हैं। यही योगानंद जी का संदेश था। सांस पर ध्यान लगाने से साधक का हृदय निर्मल होता है। निर्मल हृदय ही ईश्वर का मंदिर बनता है। सांस पर ध्यान करते करते साधक को दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश आत्मा का है। आत्मा का प्रकाश ही ईश्वर का प्रतिरूप है। इस प्रकाश में साधक को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। उसे लगता है कि ईश्वर उससे बात कर रहे हैं। वास्तव में ईश्वर बाहर नहीं, भीतर से बोलते हैं। सांस पर ध्यान उस आवाज को सुनने का साधन है। इस रहस्य को योगानंद जी ने सबको बताया। एक बार योगानंद जी ने कहा, अगर तुम अपनी सांस को नियंत्रित कर लो तो दुनिया को नियंत्रित कर सकते हो। इसका अर्थ यह था कि सांस पर अधिकार साधक को आत्मनियंत्रण देता है।
आत्मनियंत्रण से ही ईश्वर संपर्क संभव है। सांस पर ध्यान लगाते लगाते साधक का चित्त निर्मल हो जाता है। निर्मल चित्त ही ईश्वर का संदेशवाहक बनता है। इस स्थिति में साधक बिना शब्दों के भी ईश्वर से संवाद करता है। यह संवाद हृदय से हृदय का होता है। इसमें कोई भाषा, कोई शब्द नहीं होते, बस मौन की गूंज होती है। और यही मौन ईश्वर की वाणी है। सांस पर ध्यान साधक को कर्मबंधन से मुक्त करता है। धीरे धीरे उसके भीतर के दोष मिटने लगते हैं। लोभ, ईर्ष्या और अहंकार समाप्त होने लगते हैं। उसकी जगह करुणा और प्रेम उमड़ता है। यही प्रेम ईश्वर तक पहुंचाता है। सांस पर ध्यान से साधक के जीवन में शांति आती है। उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह सब में ईश्वर को देखने लगता है। यही योगानंद जी का रहस्य था। सांसों के माध्यम से ईश्वर को पाना और उनसे सतत संवाद करना। फायदे केवल आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक भी होते हैं। साधक की नींद गहरी और शांत होती है। उसका मन एकाग्र हो जाता है। पढ़ाई लिखाई या कामकाज में ध्यान बढ़ता है। रोगों से रक्षा होती है। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। मन का संतुलन बिगड़ने से पहले ही सांस ध्यान उसे संभाल लेता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन घटता है। चेहरे पर शांति और आभा छा जाती है। यह आभा ही ईश्वर से संपर्क का प्रमाण है। सांस ध्यान से साधक ईश्वर को अपना निकटतम मित्र मानने लगता है। वह हर पल उनसे संवाद करता है, चाहे मौन में, चाहे प्रार्थना में। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर तुमसे दूर नहीं, तुम्हारी सांस में है। जब भी सांस लो, याद रखो कि वह ईश्वर की शक्ति है। जब सांस छोड़ो, समझो कि वह ईश्वर की कृपा है। यही भावनात्मक जुड़ाव साधक को ईश्वर से जोड़ता है। सांस ध्यान की यह साधना हर किसी के लिए संभव है। इसके लिए केवल धैर्य और श्रद्धा चाहिए। और जब साधक नियमित अभ्यास करता है तो एक दिन उसे अनुभव होता है कि ईश्वर सचमुच उससे बात कर रहे हैं।